नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने कमिश्नर से पूछा, गैंग रेप केस में क्या हुआ। वाघा बॉर्डर पर 18 घंटे से भूखे प्यासे बैठे सिख श्रद्धालु। दुनिया में आएगी एक और महामारी, WHO ने की चेतावनी जारी। शिमला में बारिश, दुकानों में घुसा पानी, दिन में छाया अंधेरा। पंजाब में 127 करोड़ 54 लाख की हेरोइन बरामद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अपने 50वें दौरे पर वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से गैंग रेप केस को लेकर सवाल जवाब किए। उन्होंने कमिश्नर से वारदात की पूरी जानकारी ली, कहा सभी दोषियों पर सख्त एक्शन हो, साथ ही ऐसी घटना दोबारा न होने पाए। यह घटना 15 दिन पहले की है। कमिश्नर ने पीएम मोदी को केस की पूरी स्टेटस रिपोर्ट बताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 9 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी का कैफे सील कर दिया गया है। पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन के लिए दिल्ली से रवाना हुए सिख श्रद्धालुओं का जत्था वाघा बॉर्डर पर फंसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से करीब 6000 सिख श्रद्धालु सुबह 6 बजे वाघा बॉर्डर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अब तक पाकिस्तानी प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं दी गई है। इसमें से 288 श्रद्धालु अब भी बॉर्डर पर भूखे प्यासे बैठे हैं और उन्हें न तो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई सुविधा दी गई है और न ही पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी का कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद है। श्रद्धालुओं को पिछले 18 घंटा से न खाना मिला है, न पीने का पानी, जिसमें उनमें रोष है। साल 2020 में आए कोरोना ने सबको हिलाकर रख दिया था। दुनिया भर में न जाने कितने करोड़ लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में अब एक बार फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चेतावनी जारी की है। दरअसल WHO की बैठक में महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि महामारी कभी भी आ सकती है। कोई भी महामारी सब कुछ सामान्य होने तक इंतजार नहीं करती, इसलिए हमें पहले से तैयार रहने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टेड्रोस ने चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी का आना तय है, यह कोई संभावना नहीं है, बल्कि वास्तविक खतरा है, जो हेल्थ स्टडी में साबित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। शिमला में भी 11:15 बजे कुछ देर के लिए जोरदार बारिश हुई। इससे सड़कें पानी से लबालब हो गई। शिमला के लोअर बाजार और मिडिल बाजार में बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया। इस दौरान कुछ देर के लिए शिमला में दिन भर के लिए अंधेरा सा छा गया। वहीं कांगड़ा में भी सुबह के वक्त अच्छी बारिश हुई। इसके बाद मौसम सुहावना हो गया। पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बॉर्डर रेंज अमृतसर ने एक संगठित अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने गांव खैरा, थाना करिंडा, अमृतसर निवासी हीरा सिंह को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 18 किलो 227 ग्राम हेरोइन बरामद की है। जांच में सामने आया है कि हीरा सिंह और उसका साथी कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा पाकिस्तान आधारित ड्रग तस्कर बिल्ला के संपर्क में थे। ये दोनों सीमा पार से हेरोइन की तस्करी करते थे और बिल्ला के निर्देशों पर पंजाब में सप्लाई करते थे। श्रीगंगानगर शहर में विभिन्न शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थान, पासपोर्ट वीजा बनवाने वाले संस्थान, स्टेशनरी विक्रेताओं, स्कूल ड्रेस विक्रेताओं में नई चर्चा शुरू हो गई है। यह चर्चा शहर में 22 से 24 अप्रैल मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लगने वाले एजुकेशन एंड पासपोर्ट वीजा मार्गदर्शन फेयर को लेकर है। इसकी वजह से आम जन में फेयर के प्रति काफी रुझान है। शिक्षण संस्था संचालक अपने विद्यार्थियों को एक्सपर्ट से रूबरू करवा ज्ञान दिलवाना चाहते हैं जो सिलेबस में नहीं है, ऐसा ज्ञान जो बच्चों को आगे जाकर काम आ सकता है। पासपोर्ट वीजा करवाने में सावधानियां, विदेशी कानून, विदेशों में आने वाली परेशानियों एवं समाधान के मार्गदर्शन पर विशेष सेमिनार होगा। फेयर में जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कूल सिलेबस की नई पुरानी पुस्तकों के निःशुल्क आदान प्रदान का मौका मिलेगा। स्टॉल लगाने और अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9414318281 9887396567 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वह यहां से अयोध्या जाने वाले ATR प्लेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद एयरपोर्ट ग्राउंड पर रैली को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यालय को भव्य बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए 1800 रोडवेज व प्राइवेट बसें लगाई गई है, जो गांव-गांव जाकर लोगों को लाएगी। इन बसों में खाना बंटवाने की जिम्मेदारी सरकारी टीचरों को दी है। खाने के 30,000 पैकेट बांटने के लिए हिसार के जिला शिक्षक अधिकारी को पत्र लिखा गया है, जिसमें TGT और PGT टीचरों के खाने वितरण में ड्यूटी लगाने को कहा गया है। इसमें एक टीचर को 5 से 10,000 पैकेट बांटने की जिम्मेदारी दी है। राजसमंद में गर्मी के बढ़ते असर के बाद कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत होने वाले मनरेगा कार्यों का समय परिवर्तित किया है। कलेक्ट्रेट के जारी आदेशानुसार मनरेगा कार्यों के लिए 8 घंटे की कार्य अवधि निर्धारित है, जो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलता है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए मनरेगा कार्यों का समय परिवर्तित कर सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। राजस्थान के चिकित्सा विभाग में भर्ती प्रक्रिया बेरोजगारों के लिए सिरदर्द बन गई है। स्थायी पदों पर बिना परीक्षा भर्ती पूरी हो रही है, जबकि अस्थायी पदों के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य की गई है। हाल ही में सीफू के जरिए 8 कैडर की स्थायी भर्ती बिना टेस्ट के संपन्न हुई।
वहीं अब 22 कैडर के 8,256 संविदा पदों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। बेरोजगार इस दोहरे मापदंड से नाराज हैं और इस जल्द आयोजन की चेतावनी दे रहे हैं। सोना आज 11 अप्रैल शुक्रवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,913 बढ़कर 93,074 पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 90,161 थी। 1 किलो चांदी की कीमत आज 1958 से बढ़कर 92,627 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 90,669 रुपये प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी 1,09,34 और वहीं 3 अप्रैल को सोने ने 91,205 का ऑल टाइम हाई बनाया था। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी निजी यात्रा पर रणथंभौर आए हुए हैं। इस दौरान रणथंभौर के बाग-बागीन राहुल गांधी पर मेहरबान रहे। राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह, शाम और शुक्रवार को लगातार रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। उन्हें तीनों सफारी में वनराज के दीदार हुए। जोन नंबर 2 में फीमेल टाइगर के दीदार किए। राहुल गांधी ने बुधवार सुबह जोन नंबर 3 के गुलर वन क्षेत्र में बाघिन सिद्धि के दीदार हुए। यहाँ शावक को स्वच्छंद घूमते देखकर राहुल उत्साहित दिखाई दिए। गुरुवार शाम की पारी में जोन नंबर 2 में फीमेल टाइगर के दीदार किए। इस दौरान उन्होंने बाघिन T84 एरोहेड व उसके शावकों की अटखेलियां देखी। राजस्थान माइंस विभाग की ओर से प्रदेश भर में लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों के साथ ही भरतपुर में पहाड़ी तहसील के खनन क्षेत्रों में 12 से अधिक स्थानों पर औचक कार्रवाई कर खननकर्ताओं पर 180 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि सीएम भजन लाल शर्मा की ओर से विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान अवैध खनन गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने के निर्देश दिया गया था। महिला कांग्रेस की तरफ से आज जोधपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। कलेक्ट्रेट के सामने इस प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां बनाई। चूल्हे के धुआं से आंखें पोंछती महिलाओं ने कहा कि गैस के सिलेंडरों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। दाल रोटी मुश्किल हो गई है, गैस की कीमत डबल हो गई है, आम जनता त्रस्त है, सरकार को क्या मलाल है। कुछ इस तरह के नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल हुई। अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 12 से 14 अप्रैल तक अलवर में जनता के बीच में आएंगे। 5 ग्राम पंचायतों को एक क्लस्टर बनाकर कार्यक्रम होगा। इसमें आम जन की समस्याएं सुनी जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को बीजेपी अलवर के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता व महासिंह चौधरी ने दी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 12 से 14 अप्रैल तक संसदीय क्षेत्र अलवर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सांसद संपर्क संवाद यात्रा रहेगी। इसमें केंद्र व राज्य सरकारों की योजना व विकास के कार्यों की जानकारी दी जाएगी। आगरा में कल 12 अप्रैल को करनी सेना राणा सांगा की जयंती मनाएगी। यहाँ रक्त स्वाभिमान सम्मेलन होगा। आयोजन रामगढ़ी में होगा। इसको लेकर करनी सेना के लोग आगरा पहुंचने लगे हैं। करनी सेना से जुड़े नेता 3 दिन से आगरा में डेरा डाले हुए हैं। रामीगढ़ी में भूमि पूजन हो चुका है। करनी सेना का दावा है कि कार्यक्रम में 3 लाख लोग पहुंचेंगे। इसके लिए सोशल मीडिया के अलावा गांव-गांव जाकर लोगों को बुलाने के लिए जनसंपर्क चल रहा है। उधर पुलिस ने भी इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।